चलिए, जो लास्ट हमने टॉपिक किया था आपके पास, हम पॉलिनोमियल कर रहे थे और पॉलिनोमियल में आपको मैंने जो है वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तक करा दिया था, राइट। हमने डिस्कस किया कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब कहलाता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो जस्ट इन क्वेश्चंस के थ्रू आप थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास में आता है, कहते हैं कि बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले 3x² - 5x इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, ये एक पॉलिनोमियल है। आपको बताया था पॉलिनोमियल की दो कंडीशन देखनी है आपने। पहली क्या, एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, जैसे यहाँ सिंगल वेरिएबल x है, और आपका पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट, बी पार्ट, x + 1/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? लाउडर, जोर से बोले ना, फिर इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? नो, क्यों नहीं है? साइन नहीं, पावर हो जाएगा ना आपके पास में, पावर विल बी, साइन नहीं बोलेंगे इसको। आपके पास जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x + x⁻⁻1। तो जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर नेगेटिव है आपके पास, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों नहीं है, यू हैव टू गिव द रीजन। नेक्स्ट, √y - 8, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट? नॉट। अटक गए। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, y की पावर। तो पावर क्या है, क्या होल नंबर है? फ्रैक्शनल है ना आपके पास में, पावर आपके पास में जो है वो फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट बताइए, ये भी नहीं है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, √z, तो z की पावर 1/3 हो जाएगी आपके पास में। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट, डिग्री। आपको बताना है डिग्री क्या है आपके पास में। पहले एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है? लाउडर। 5x - 6x³ + 8x⁻7 + 6x²। डिग्री क्या होता है? कौन सी? हाईएस्ट। इधर क्या है आपके पास, हाईएस्ट पावर? पहले टर्म में हाईएस्ट पावर क्या है? 1। दूसरे में? तीसरे में? 7। x⁻7 1 दिख रहा है ये, x⁻7 भाई 1 थोड़ी ना है, तो 7 सबसे बड़ी है आपके पास। डिग्री क्या हो जाएगी? 7। सेकेंड एक्सप्रेशन 15। सेकेंड में डिग्री कितनी है? 15। पेपर में सर्कल मत कर देना, पेपर में लिखना है डिग्री इक्वल्स टू 15, तो मैंने जगह कम करके कंजूसी करके थोड़ा ऐसा लिख दिया है। नेक्स्ट, डिग्री क्या होगी? 1। कुछ नहीं है, मतलब डिग्री क्या है? 1। और इसमें? वेरी गुड, 0। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 0 है तो इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हमारी बात आती है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है आपके पास। देखो, पॉलिनोमियल क्या है आपके पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास में। तो जब हमें किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, से आई हैव एन एक्सप्रेशन 2x + 1, कहता है वैल्यू बताओ भाई एट x इक्वल्स टू -1। कब बतानी है? एट x इक्वल्स टू -1। मैं क्या करूंगी, मैं -1 को लिखूंगी x की जगह पे और सिंप्लीफाई कर दूंगी। क्या आ गया वैल्यू? माइनस। क्या आ गया? -1। अगर इसको पॉलिनोमियल लिख रही हूँ px, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे p, x जगह पे क्या पुट किया था? -1। p ऑफ -1 इज व्हाट? -1। आंसर भी क्या आया? -1। सेम एक्सप्रेशन को अगर मैंने x इक्वल्स टू 3/4 पे करना है, बताइए क्या आएगा? बोलो, यहीं पे स्टेप बोल दो, क्या लिखें? सॉरी, क्यों? तो x जगह पे पुट करो ना, x क्या है यहाँ पे? पॉलिनोमियल आपके पास में क्या है? 2x + 1। क्या है आपके पास? 2x + 1।
एक्स रे पे क्या पुट करेंगे, हमें 3/4 निकालना है, तो P ऑफ 3/4 दैट इज 2 इंटू 3/4 प्लस 1। हाँ या ना, एक्स ही जगह पे जो भी वैल्यू हमारे पास है उसको पुट कर देना है। तो ये काटेंगे, ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी 3/2 प्लस 1 एंड 3/2 आपके पास में 3/2 प्लस 1 क्या होगा, एलसीएम ले लो, दिस विल बी 5/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5/2। अब मुझे लास्ट क्वेश्चन में वैल्यू निकाल के बताओ। एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू बतानी है एट x इक्वल्स टू 0 पे एंड एट x इक्वल्स टू -1। फटाफट बताइए। तो इसका आंसर देखो, अब इसका आंसर क्या होगा आपके पास, चेक योर स्टेप्स। कहा आपके पास क्या कहता है कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है आपके पास, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको किस पे, इसकी वैल्यू निकालनी है आपके पास में 0 पे। क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसमें x जगह पे हम पुट कर देंगे भाई 0। तो 5 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर भी 0 रहेगा, आंसर क्या आ गया 3। सो P0 इज 3, P0 इज। नेक्स्ट कहता है x इक्वल्स टू -1 पे निकाल, किस पे निकालना है, x इक्वल्स टू -1, तो P ऑफ -1, तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये आ जाएगा -5 -1 का स्क्वायर इज 1, तो 4 1 जा 4, -4 प्लस 3 -9 प्लस 3 एंड आंसर इज -6। यही आया, बहुत बढ़िया। इसी से आती है अब आपके पास में नेक्स्ट चीज, दैट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू निकालना हमने सीख लिया, तो व्हाट आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो जीरोस को ही हम रूट भी कहते हैं, तो किसी किसी बुक में आपके पास में रूट लिखा होगा, अपने रूट से जो है वो परेशान नहीं होना है, रूट भी आपके पास में सेम ही चीज है। सो व्हाट इज नाउ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो अगर हम बोल रहे हैं तो जीरो का मतलब क्या है आपके पास में, समझे इसको। कहता है इफ x इक्वल्स टू a, if x equals to a and the value of polynomial at a is 0, कहते हैं x इक्वल्स टू a कोई नंबर है और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपके पास में a पे क्या आ जाती है 0 आ जाती, मतलब उस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0। देन ऐसी कंडीशन में x इक्वल्स टू a इज नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसे हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। लिखो लिखो इस, हाँ इसे इधर ही कर लो, उधर लाइट ऑफ कराओ। इसे हम कहेंगे आपके पास क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे लेट इट बी एन एग्जांपल लेते हैं, आपके पास है px इक्वल्स टू x माइनस 2, px इक्वल्स टू x माइनस 2, कहता है x इक्वल्स टू 2 0 है, x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ px। क्या करेंगे भाई, अगर 0 है, अगर x इक्वल्स टू a 0 है मतलब pa क्या होना चाहिए 0, तो हम निकालते हैं क्या p2 क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, क्या आया 0। तो यस p2 आपके पास में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यस 2 इज जीरो ऑफ px। हाँ समझ में आ गई बात। तो ऐसे में 2 क्या कहलाएगा आपके पास में 0, क्या कहलाएगा 0। ऐसे देखो आपके पास कह दिया कि एक एक्सप्रेशन है एफ यू इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 5u प्लस 6, ठीक है। कह रहा है प्रूव दैट 3 इज जीरो ऑफ एफ यू। क्या कह रहा है, प्रूव करके बताओ कि 3 आपके पास में 0 है एफ यू का। क्या करेंगे, एफ यू में, वेरी गुड, एफ यू में आप यू की जगह जो है वो 3 पुट करेंगे, मतलब आप निकालेंगे f3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6,
अब 9 माइनस 15 क्या होगा, -6 + 6 जो कि हो जाएगा कैंसिल होके 0। तो इसका मतलब हो गया F3 इक्वल्स टू 0। अब क्या 0 है, therefore U इक्वल्स टू 3 इज अ 0 ऑफ FU। U इक्वल्स टू 3 इसका 0 है आपके पास। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात। चलिए, अब जीरोस या रूट की अगर हम बात करें, इसको कैसे निकालते हैं उससे पहले आपके पास में देखते हैं कि भाई जीरोस कितने होते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए, आपके पास किसी भी पॉलिनॉमियल के। तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। जितनी डिग्री होगी पॉलिनॉमियल के उतने जीरोस होंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो एक लीनियर पॉलिनॉमियल है तो कितने जीरो होंगे, लाउडर, एक। क्यों, क्योंकि लीनियर है, मतलब डिग्री कितनी है, 1। डिग्री कितनी है, 1। अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक है तो डिग्री है 2, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे आपके पास में। समझ में आ गई बात, याद रहेगा ना कि भाई जितने जीरो है आपके पास में उतनी आपके पास में जो है वो डिग्री होती है। अब आता है आपके पास में एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको वेरीफाई करना है, लेट क्यों है, आपको वेरीफाई करना है कि जीरो है या नहीं। पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं आपके पास, वेरीफाई वेदर जीरो और नॉट, कि जीरो है या नहीं, वेरीफाई करते हैं। तो px इक्वल्स टू 3x + 1 है, आपको दिया x इक्वल्स टू -1/3। क्या करेंगे वेरीफाई करने के लिए, x की जगह पे -1/3 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर क्या आएगा अगर जीरो है तो 0 आएगा आपके पास में। तो आंसर 0 आ रहा है एज p -1/3। क्या लिखेंगे, एज p -1/3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/3 इज अ 0 ऑफ px। समझ में आई बात। तो सिंपल सा आपके पास में क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है। अगर आपको वेरीफाई 0 आ रहा है तो वेरीफाई 0 में आपको यही चीज करनी है कि आपने उसको जो है वो सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको फाइंड करना है 0, हाउ विल यू फाइंड, कहता है फाइंड 0 ऑफ px इक्वल्स टू x + 5। अभी मैं आपको लीनियर का फाइंड करना सिखा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक का करेंगे, अभी इसका ही करते हैं। हाँ ठीक है, कह रहा है फाइंड 0। तो 0 फाइंड करने के लिए भी क्या करेंगे, 0 फाइंड करने के लिए हमें पता है 0 होगा तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू 0 करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या आई, -5। x की वैल्यू क्या आई, -5। देयरफॉर x इक्वल्स टू -5 इज 0 ऑफ किसका, 3x - 2। समझ में आई बात। अच्छा, इसी को ग्राफिकली भी प्लॉट करते हैं। अब ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं, 8th क्लास में सीखा हुआ है आपने, उसी को करना है हमारे पास हमें। ग्राफिकली प्लॉट करते हुए आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -1 -2। किसको प्लॉट करना है जी, 3x - 2 को। किसको प्लॉट करेंगे, नहीं किसको लिया मैंने, ये x + 5 लिया ना, 3x - 2 नहीं, हम किसका निकाल रहे थे बेटा, x + 5। सबसे पहले प्लॉट करेंगे किसको, x + 5 को। अब याद करो कैसे प्लॉट करते थे, आपके पास है x + 5, हम इसके लीस्ट 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। आपने इसको किया, एक बार आप x को ले लो 0। अगर x 0 है तो p0 क्या आएगा, 5। 0 + 5 इज 5। अगर x को लिया आपने 1 तो p1 क्या आएगा, 6।
P1 क्या आएगा 6। अगर आप x को लेते हैं -1 तो P1 क्या आ जाएगा, सॉरी P ऑफ -1 क्या आएगा 4। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया 0,5, 1,6 एंड -1,4 आपके पास। अब आप पुट कीजिए इसको। सबसे पहले है 0,5, क्या है आपके पास में 0,5 का मतलब क्या हो गया आपके पास कि x तो कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 5। तो x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 5। पॉइंट कहाँ आ गया यहाँ पे। आपने लास्ट टाइम जब मुझे टेस्ट दिया था उसमें आप ऐसे प्लॉटिंग नहीं करी थी, प्लॉटिंग करनी है। 0,5 हो जाएगा। और दूसरा क्या है 1,6, मतलब x1 और y कितना है 6। पॉइंट क्या है ये वाला पॉइंट 1,6। नेक्स्ट क्या है -1,4, x -1 और y कितना है, यहाँ कुछ पॉइंट है। ठीक है, अब देखो अगर आप इन लाइंस को ज्वाइन करते हैं, आपने इसको ज्वाइन किया, यहाँ पे आप इक्वेशन लिखेंगे जिसके लिए निकालना है x2 + 5। ठीक है, जिसके लिए निकालना है आप उसको करेंगे आपके पास। अब आप अगर देखो ग्राफिकली भी हमारे पास, ये तो मेरा एक्सटेंड नहीं हो रहा है इस तरफ आपके पास में, ये लाइन आपके पास यहाँ तो कहीं एक्स एक्सेस को मीट नहीं करेगी, पर अगर इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन कहीं आगे जाके एक्स एक्सेस में मीट करेगी। तो अगर आपके पास पॉलिनोमियल है px, किसका है x का, और अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया है ग्राफ दिया हुआ है, और आपको कहता है कि भाई 0 बताओ, तो 0 क्या होगा वो पॉइंट जहां पे वो एक्स एक्सिस को टच कर, वो पॉइंट जहां पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है, कट कर रही है आपके पास में, वो होगा। चलो एक और बनाते हैं, इस बार थोड़ा ग्राफ बड़ा बनाएंगे। और 2x + 5 यहाँ लिख लेते हैं, 2x + 5 और दूसरा है 3x - 2। चलिए ग्राफ बनाएंगे, पर ग्राफ से पहले क्या बनाने पड़ेंगे, हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। यस, 3 पॉइंट्स निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप ऐसे रैंडम नहीं लिखना है, आपने स्केल से प्रॉपर मार्जिन के साथ में ग्राफ को बनाना है, या फिर आपके पास जो ग्राफ वाला पेपर होगा उसके स्क्वायर्स ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर मार्क होते हैं, उस हिसाब से करना है। ठीक है, पहले 3 पॉइंट्स लिखाएंगे किसके लिए 2x + 5 के लिए। तो पहले x को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया तो p0 कितना आ गया 5। फिर आपने x को 1 पुट किया तो p1 कितना आ जाएगा 2 × 1 + 1 दैट इज 7, 2 1 = 2 + 5 7। x को -1 पुट करेंगे तो p ऑफ -1 क्या आएगा 2 × -1 + 5। तो 2 × -1 -2 -2 + 5 कितना हो गया है 3 आपके पास। इतनी चीज समझ में आ गई, इतनी चीज आ गई। तो देखो अब कोऑर्डिनेट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट 0,5, दूसरा 1,7 और तीसरा हो गया आपके पास में क्या, ऊपर लिख रहे -1,3। ठीक है, प्लॉटिंग करते हैं। पहले 0,5 मतलब x पे 0 एंड y पे 5, ये रहा। नेक्स्ट है आपके पास में 1,7 आपके पास में, तो भाई 1 एंड 7, 7 कुछ यहाँ होगा 1,7 and next is -1,3, x is -1 and y is 3, ये आ गया -1,3। आपने तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, चलिए पॉइंट्स को मत उड़ा देते हैं, हम तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए ना। अब आप देखो, अभी आप इन तीनों लाइंस को ज्वाइन कर दो। आपने पॉइंट्स को किया ज्वाइन, आपके पास में क्या किया ज्वाइन आपके पास में। सो माय ग्राफ सही नहीं बनेगा आपके पास, क्योंकि मैंने रैंडम
मेजरमेंट्स नहीं है, बट आप कॉपी में लोगे तो एकदम एक्यूरेट सही मेजरमेंट आएगा आपके पास। अब देखो ये लाइन एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, कितने, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब एक्स एक्सिस को देखो और एक्सिस पे देखो कितने पॉइंट्स पे ये लाइन आपके पास में इंटरसेक्ट कर रही है। मैं पॉइंट नहीं पूछ रही, आई एम आस्किंग कितने, नंबर ऑफ पॉइंट्स। एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, कितने। भाई तुम क्वेश्चन को सुनते क्यों नहीं हो, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है ना, ये ऐसे तुम पेपर में पढ़ते हो कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, कितने पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। अच्छा अब आपके पास, क्योंकि मैंने मेजरमेंट सही नहीं ली है तो ये जरूरी नहीं है आपके पास आंसर सही आए आपके पास। तो यहां से निकाल के देखते हैं, 2x + 5 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आ गया 2x इक्वल्स टू -5, x क्या आया, आ गया -2.5। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा मेरा ग्राफिकली सही नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि मैंने प्रॉपर मेजरमेंट्स नहीं लिए, मेरे जो डिस्टेंस है वो सही नहीं है। आप जब ग्राफ में बनाएंगे ये लाइन कहाँ कट करेगी, -2.5 पे, कहाँ कट करेगी, -2.5 पे। तो इसका अगर आपके पास में ग्राफ दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन को सॉल्व करो, आप ग्राफ में चेक करो कि किस पॉइंट पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही पॉइंट उसका 0 हो जाएगा, वही पॉइंट उसका 0 हो जाएगा आपके पास में। ऐसे दूसरा देखो, 3x - 2 है, आपने x को लिया 0 तो आपका px आ गया -2, मतलब पॉइंट 0, -2। आप x को ले रहे हो 1 तो ये हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 1, 1, 1। आप x को ले रहे हो -1 तो p ऑफ -1 इज -5। आपके पास आ गया क्या, -1, -5। एक बार और इसको और चेक कर लेते हैं, और इसको आप 0 निकाल सकते हो। 3x - 2 को इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू आ गई 2/3, आपने 0 ऐसे निकाला। अब देखो आपके पास क्या है, 0, -2, कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -2, x 0 और y -2, मतलब ये रहा 0, -2। देन इट इज 1, 1, यहाँ पे आएगा आपके पास 1, 1। फिर आता है -1, -5, x -1 और y -5। तो ये आपके पास में इक्वेशन कुछ इस तरह से है। अब x एक्सेस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है भाई, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ये वाला पॉइंट। कितने जीरोस हैं, एक ही जीरोस हैं, कितने जीरोस हैं, एक ही जीरो है। देखो अगर आप इसको 2/3 को डिवाइड करो आंसर को 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ये पॉइंट भी को 0 पॉइंट समथिंग। तो आप ग्राफिकली भी देख के बता सकते हो कि भाई मेरे पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में कितने जीरोस होंगे, या वो किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, या उसका जीरो क्या होगा, या आप उसमें जो है वो ग्राफिकली भी देख के बता सकते हैं। समझ में आ रही है बात। जैसे देखो मैं ग्राफ दे रही हूं एंड आई विल बी आस्किंग 2-3 पॉइंट्स। ये मैंने ग्राफ दे दिया, ठीक है। आपको 3-4 चीजें बतानी, नंबर ऑफ जीरो, डिग्री, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो क्या है, ये बतानी है। तो सबसे पहले बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, यही बताइए, नंबर ऑफ जीरो 1।
भाई एक्स एक्सेस पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने जीरो? एक। डिग्री कितनी होगी? 1। अभी बताया जितने जीरोस होते हैं उतनी ही डिग्री होती है, तो डिग्री कितनी होगी? 1 आपके पास में। और किस टाइप का पॉलिनोमियल है? लीनियर। डिग्री 1 है तो कौन सा है? लीनियर। और इसका जीरो क्या होगा? जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो जीरो। तो इसका जीरो क्या होगा? एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। -2। तो इसका जीरो क्या हो गया? -2। जीरो क्या हो गया? -2। समझ में आई बात? ऐसी मान लो ये आपके पास है कुछ ऐसा ग्राफ है। ये कोऑर्डिनेट है -2, 0। ये कोऑर्डिनेट है आपके पास में 3.5, 0 आपके पास। ठीक है। एंड नाउ दिस इज 0,8। सारी चीजें इसके लिए। नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस होंगे ग्राफ में? जब जीरोस देखने हैं तो क्या देखेंगे? कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है? कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 1, 2। कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 2। तो कितने जीरोस हो गए? 2। कितने जीरोस हो गए? 2। डिग्री कितनी होगी? 2। अगर डिग्री 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल है? और जीरो क्या होगा? कितने जीरोस हैं? 2। तो दोनों जीरो बताने पड़ेंगे। जीरो क्या होगा? हाँ तो जोर से बोलो। 2 जीरोस हो गए। एक हो गया -2 और एक हो गया 3.5। तो आप ग्राफिकली भी देख के बता सकते हो कि हमारे पास कितने जीरोस हैं, कौन से जीरो हैं, कौन सा पॉलिनोमियल है। समझ में आ रही है बात? रिवाइज करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।